गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्योंकि वो तो मजहब के आधार पर खिंची दीवार गिराना चाहते थे। लेकिन क्या आज गंगा जमनी तहजीब के नाम पर सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा शुरू हो गया है? आज यही है सवाल पब्लिक का। भाई हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, क्या ओम और अल्लाह एक है? आप मानते हैं ओम और अल्लाह एक है? बिल्कुल एक है जी। जो हमारे बड़ों ने कहा, जो हमारे बड़े कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि वो पूरे तथ्यों के साथ बता रहे हैं और उन्होंने सारे चैनलों पे बताया। कल एबीपी पे रिजवान जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात, सारी चीजें बताई। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस पर कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। रिजवान जी कुछ कह रहे हैं जी। जय हिंद, वंदे मातरम। कि मदनी साहब ना जाने अनजाने बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर गए हैं मुसलमानों के लिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आपने दो मुसलमान उलेमाओं की अभी बाइट दिखाई थी ना, जो उनसे सहमत नहीं है। अरे उन्होंने तो साहब हम लोगों को चौराहे पे खड़ा कर दिया। ये मुसलमान समझ ही नहीं रहा है। सीधी सीधी बात है, उन्होंने साफ बोल दिया कि जिसकी मनु पूजा करता था, क्या करते थे, उनको किसी ने नहीं देखा, वो हवा है, वही अल्लाह है, वही ओम है, और वो जो ताकत है किसी जुबान की मोहताज नहीं है। तो अब मदनी साहब ये बताएं कि क्या मुसलमान अल्लाह के साथ साथ ओम का भी नाम ले सकता है? ये फंस गया। हमारी आस्था है, जैसे आपकी आस्था है ऐसी हमारी भी आस्था है, हम उन्हें मानते हैं। उसमें क्या दिक्कत है किसी को? आज के बाद आदम अलैहिस्सलाम मत बोलना, आज के बाद मनु बोलना, अगर मदनी साहब की बात पर यकीन रखते हो तो। अल्लाह और ओम एक है। अब महाराज जी एक सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि ओम की कोई तस्वीर नहीं है। क्या मस्जिदों के बाहर अगर भारत में ओम लिख दिया जाए तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? पहली बात। और अल्लाह हू अकबर की जगह ओम महान है अगर हम बोलने लगे तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? ओम महान है, अल्लाह हू अकबर, क्या ये दोनों चीजें एक हैं? Good question. You are a good question. But your question hurt me. It's paining me. आपको देश की जो हमारे संविधान है वो इजाजत देता है, आप जो चाहे बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? बताइए, आप बोल रहे हैं, बोलिए, कौन मना कर रहा है? मेरे को क्या करना है वो मैं करूंगा, आपको क्या करना है आप करेंगे। आप मगर ये देखिए, आप सुनिए। अरे तो अगर आप कहते हो मदनी सही है तो आप भी बोलो ना। बिल्कुल, अगर मदनी सही है तो आप भी बोलो, मेरे साथ बोलो। बड़ी सरकार नहीं चल रहा, बोलो भैया, मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। ओ महान है, बोलो। बजरंग बोलेगी, तुम बोलो, मैं मना कर रहा हूँ क्या आपको? हम तो बोल ही रहे हैं, बोलो। हम तो बोल ही रहे हैं, हमने तो मदनी साहब की बात मान ली। तुम मानो ना, तुम उनकी बात मानो ना। बोलो ओम महान है, बोलो। आपके बोलने से थोड़ी बोलूंगा मैं। ये इस्लामी बात है, ये कुरान में इस बात का जिक्र है कि दुनिया में सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम आए, और यहीं से दुनिया शुरू हुई। ये इस्लाम यहीं से शुरू हुआ, इसलिए जब से दुनिया है, जब से इस्लाम है। अच्छा। और उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं है। हाँ। ये भी तारीख की बात है। लेकिन असगर जी, मुझे इस बात को ये समझ में नहीं आ रही है। सुनिए तो रिजवान अहमद जी, आपके इस बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी अजहर भाई ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की दुनिया में जमीन पर उतरे और उन्होंने यहाँ फजर की नमाज भी पढ़ी। इनको ये भी मालूम है। तो अब ये पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम यानी कि मनु इस दुनिया में कब उतरे थे और यहां से अरब की तरफ कब गए। अब ये तारीख भी बताएंगे। अब सुनिए, बताइए भैया, कब आए थे? बताइए, तारीख बताइए। बताइए दुनिया कब बनी थी, बताइए दुनिया कब शुरू हुई। तो सवाल, अरे आपको पता है ना मैं उसका कब आए यहाँ से, अरब कब गए? अब जो पहला आदमी दुनिया में था, अरबी उसको आदम बोलेंगे और भारतीय उसको मनु बोलेंगे। बात खत्म। असगर अली से पूछ लीजिए, मनु बोलने को तैयार है या नहीं है पहले आदमी को?